ट्रॉमा से कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है यान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। कभी वो सोचता है कि ये सब कुछ जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी वो कहता है कि नहीं, ये सारा सिलसिला चलते रहना चाहिए, यानी कि ताबीन को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि ताबीन की खुशी आखिर किस चीज़ में है? तुम्हें क्या लग रहा है कि असल हकीकत क्या है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी किस्म की इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग को माफ़ कर चुकी है और बार बार यही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई। आपको फूफो अयान को इधर नहीं लेके आना चाहिए था, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसकी फूफो जान उसको कहती है कि बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी भी तुम्हारी खुशियों में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ। बहरहाल उसकी माँ कहती, पुप्पी कहती है कि देखो बच्चे, सामना तो तुम्हें अब उसका करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बातें तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये जो सीन तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ वाकई में ठीक होने वाला है। तुम्हें बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक क्या होना है, ताबीन की तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। ताबीन को तो कुछ समझ नहीं आ रही। ताबीन की शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी वो इस रिश्ते से इनकार करने लगी है और अपनी ज़िंदगी यान के साथ ही जीना चाहती है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी का तसव्वुर ही नहीं किया, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि आखिर वो कौन सी राह चुने और कौन सी ना चुने। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है अगर वो अयान से, यानी कि फिर से मुलाकात कर ले और दूसरी तरफ शहरयार को छोड़ दे। ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अब अरीबा जो है खून के आंसू रो रही है और उसको समझ आ गई है कि उसका साथ देने वाला और कोई नहीं और बिल्कुल तनहा अकेली है। अब वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए? बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको। माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे? वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी? आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा, तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती? जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया? हर चीज़ उलट-पुलट होकर रह गई है। उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ट्रॉमा से कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है यान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। कभी वो सोचता है कि ये सब कुछ जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी वो कहता है कि नहीं, ये सारा सिलसिला चलते रहना चाहिए, यानी कि ताबीन को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि ताबीन की खुशी आखिर किस चीज़ में है? तुम्हें क्या लग रहा है कि असल हकीकत क्या है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी किस्म की इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग को माफ़ कर चुकी है और बार बार यही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई।
आपको फूफो अयान को इधर नहीं लेके आना चाहिए था, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसकी फूफो जान उसको कहती है कि बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी भी तुम्हारी खुशियों में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ। बहरहाल उसकी माँ कहती फूफी कहती है कि देखो बच्चे, सामना तो तुम्हें अब उसका करना ही पड़ेगा, इसलिए ये बातें तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये जो सीन तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ वाकई में ठीक होने वाला है। तुम्हें बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक क्या होना है, तबीन की तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। तबीन को तो कुछ समझ नहीं आ रही। तबीन की शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी वो इस रिश्ते से इनकार करने लगी है और अपनी ज़िंदगी यान के साथ ही जीना चाहती है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी का तसव्वुर ही नहीं किया, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि आखिर वो कौन सी राह चुने और कौन सी ना चुने। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है अगर वो अयान से यानी कि फिर से मुलाकात कर ले और दूसरी तरफ शहरयार को छोड़ दे। ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अब अरीबा जो है खून के आंसू रो रही है और उसको समझ आ गई है कि उसका साथ देने वाला और कोई नहीं और बिल्कुल तनहा अकेली है। अब वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए, बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको। माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा, तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। हर चीज़ उलट पुलट होकर रह गई है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे।